अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं सैयद साहिल हुसैन, आपका टीचर। और आज की क्लास के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अच्छा बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि शुरू क्लास से हम एक छोटी सी शीट रिजल्ट की लेके चल रहे हैं। उसी को हमने फाइनलाइज किया था, उसी पे हमने सम इफ सीखा, उसी पे हमने इफ सीखा, उसी पे हमने काउंट इफ सीखा, उसी पे हमने कॉलम को साइज रीसाइज करा, उसी में कॉलम्स को ऐड डिलीट हाइड सब कुछ सीखा हमने। और यहाँ तक कि हमने फार्मूले भी सीख लिए, अल्हम्दुलिल्लाह परसेंटेज सीख ली। आज मैं जो आपको सिखाऊंगा, आज की क्लास की ख़ास बात बता दूं, वो ये है कि आज मेरे साथ 3 स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। वो भी सवालात करेंगे, अपने क्वेश्चन करेंगे मुझसे और मैं उसका जवाब दूंगा और उम्मीद है आप लोग भी उससे बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छा, आज जो हम आपको सिखाएंगे वो ये है कि एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज। याद रखिए कि एवरेज और वेटेड एवरेज ये दोनों ऐसे फार्मूलाज हैं जो आपको ज़िंदगी में हर मोड़ पे काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे। और आपसे सवालात भी इसी हिसाब से हुआ करेंगे कि क्या एवरेज रहा, क्या आपका जिस तरह से परसेंटेज इम्पोर्टेंट है उसी तरह से ये भी इम्पोर्टेंट है कि एवरेज और आपका जो है वो वेटेड एवरेज। खैर, आज हम एवरेज सीखेंगे। एवरेज मैं सवाल करता हूँ, मेरे पास स्टूडेंट यही मुर्तज़ा, शहबाज और इंजीला इस वक्त मौजूद है। तो मुर्तज़ा, आप क्या बताएंगे, एवरेज क्या होता है, कुछ बताएंगे आप? वालेकुम। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको जब ऐड करते हैं और जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हों, यानी 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो उनसे जो सम मिले उसको डिवाइड कर दिया जाए तो उससे एवरेज निकलता है। बहुत अच्छी आपने डेफिनेशन बताने की कोशिश करी। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूं कि एवरेज जो है वो आपने नंबर कहा, उसको आप नंबर ना कहें, उसको आप काउंट कह लें। काउंट, क्योंकि नंबर कहेंगे तो बच्चे ये समझेंगे कि इन नंबर्स को आपने दोबारा से करना है। मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। आपने यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी एवरेज। देखिए एवरेज कैसे होता है, आपने प्लस करना है। प्लस फार्मूले सबको याद है, पहली क्लास से फार्मूले बताए जा रहे हैं, इसलिए दोबारा रिपीट करने की मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लड़के नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपने E4 प्लस F4 और G4 इन तीनों को प्लस करा और ये मुर्तज़ा के हम एवरेज निकालना चाह रहे हैं और डिवाइड करेंगे इसको नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। जैसे कि शहबाज ने कहा था, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट का मतलब यहाँ टोटल मार्क्स और ऑब्टेन नहीं है ना, टोटल मार्क्स है। नंबर का मतलब काउंटिंग ऑफ सब्जेक्ट, काउंट ऑफ सब्जेक्ट, काउंट कितने सब्जेक्ट कितने यहाँ पर 3, तो उन 3 से इसको डिवाइड करेंगे। अब आपने देखा 201, ये बिल्कुल गलत आया आंसर। क्यों, क्या मिस्टेक है इसमें, कोई बताना पसंद करेगा आप में से? शहबाज, इंजिला और मुर्तज़ा, जोर से बोले। इंजिला, क्या कह गया? इसमें हमने ब्रैकेट ऐड नहीं किया। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया। इसमें देखिए, जब भी आप याद रखिए कि बोर्ड मार्क हर जगह लगता है। बोर्ड मार्क में आपको पता है ब्रैकेट ओपन और डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट, यही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। हमने यहाँ पर चूंकि ब्रैकेट नहीं लगाया तो जो डिवाइड हो रहा है वो G4 डिवाइड हो गया है 3 से, बजाय इसके इस पूरे को होना था। अगर इस पूरे जो है वो उसको होना था काउंट, तो किस तरह से होना था, यहाँ आपने ब्रैकेट लगाना था और यहाँ तक आपने G4 तक ब्रैकेट लगाना था। यानी इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो फिगर थे पहले उनको ऐड किया जाए और फिर डिवाइड किया जाए 3 से, ये इसका मकसद था। जैसे ही मैंने ये किया, आप देखिएगा रिजल्ट चेंज हो जाएगा और देखें 85 एवरेज आ गया। तो बेटा ये याद रखिएगा कि चाहे काउंट ऑफ द सब्जेक्ट 3 हो या 5 हो या 10 हो, हमेशा डिवाइड उसी से ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 सब्जेक्ट से 3 थे तो आपने 3 से डिवाइड किया। अगर यहाँ 5 होते तो 5 से डिवाइड करते, और अगर 10 होते तो 10 से करते हैं। मतलब जितने भी सब्जेक्ट काउंट हैं वो सबसे उसी से डिवाइड होगा। और प्लस हमेशा ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे, चाहे यहाँ 3 हो, 10 हो, 15 हो, और उसके बाद उसके काउंट। तो ये एवरेज। अच्छा, आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि एवरेज और परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑलमोस्ट नहीं बल्कि बिल्कुल सेम ही है, ये हमेशा सेम ही रहेगा। ये परसेंटेज में है तो इसको हमने परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो आपकी परसेंटेज आ गई। और एवरेज भी इसी तरह से ही निकलता है। ये इसको हमने आज आपको फार्मूला सिखाया, इसी को कॉपी करेंगे। कॉपी करना बहुत आसान है, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। आपके बॉटम पर कीबोर्ड के सेकंड लास्ट रो सी और कंट्रोल प्रेस करेंगे, पहले कंट्रोल फिर करेंगे सी, ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद आपने शिफ्ट प्रेस किया, एरो कीज डाउनवर्ड्स करी, छोड़ दिया और कंट्रोल वी, जैसे ही कंट्रोल वी प्रेस किया आपके सारे एवरेज आ गए। देखा आपने किस तरह से एवरेज आया है हमारा।
तो एवरेज आपका जो है मुर्तज़ा का, या परसेंटेज कह लें, परसेंटेज में मैंने बताया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था, एवरेज में हमने जो है वो सब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया था। ये दो तरीके हैं, तो आपने बता दिया कि किस तरह से है। अच्छा, अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर मुझे क्लास का एवरेज बता दीजिए कि क्लास का एवरेज क्या है। बहुत आसान तरीका है क्लास का एवरेज भी निकालने का। आपके क्लास के जो टोटल मार्क्स हैं वो ये रहे, और टोटल मार्क्स ऑब्टेन है, इनको भी आप प्लस कर लीजिए। कैसे होगा भाई ये प्लस? आपने कुछ भी नहीं करना है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट शिफ्ट, पहले ऊपर लेके गए सेल पे, H7 से करना है ना प्लस, H7 से शिफ्ट प्रेस किया और ऊपर तक ले गए, ब्रैकेट बंद किया और एंटर। देखा आपने? आउट ऑफ 1200 आपने, आपकी टोटल क्लास ने क्या मार्क्स लिए बेटे? 1041 लिए हैं, ठीक है ना। अब आप कह सकते हैं कि सर 1041 है, तो अब इसका एवरेज कैसे निकलेगा और इसकी परसेंटेज कैसे निकलेगी? बहुत आसान तरीका है परसेंटेज निकालने का। यही चीज़ यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो आपको कैसे पता, आपको आप क्या कहेंगे कि मुर्तज़ा का रिजल्ट तो 85% आया, शहबाद का 87.7 आया, लेकिन क्लास का जो परसेंटेज वाइज रिजल्ट आया है, टोटल क्लास का रिजल्ट वो कितना है? 86.8। क्या किया हमने टोटल मार्क्स ऑफ 10 को डिवाइड किया टोटल मार्क्स से, और यहाँ परसेंटेज प्रेस कर दिया, तो ये क्लास का रिजल्ट आ गया। ऑल्दो कि आपकी क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स शहबाद के हैं 87.7, लेकिन आपकी क्लास का रिजल्ट क्या है? क्योंकि मुर्तज़ा की 85 है, ये सब प्लस होके इन्होंने ये परसेंटेज। अब आप क्या सर इसी तरह एवरेज भी लेके दिखा दीजिए। बहुत आसान तरीका है, एवरेज क्लास का एवरेज कैसे निकलेगा? जल्दी से बताइए मुर्तज़ा, आप बताइए ज़रा, आपको समझ में आया क्लास का एवरेज? ये तो हमने परसेंटेज निकाली है ना, क्लास का एवरेज के लिए क्या करूँ? हमने एवरेज के लिए क्या किया था, जल्दी से बताइए। हम लोगों ने प्लस कर दिए थे सारे नंबर्स। कौन से नंबर्स? सब्जेक्ट के जितने भी नंबर। हाँ, तो वो तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के किया था ना। अब हम सारे सब्जेक्ट के नंबर को, सारे सब्जेक्ट के काउंट्स को हम प्लस करेंगे, यानी 1041 ये आपने मार्क्स लिए हैं, ठीक है। और आपके सारे सब्जेक्ट के काउंट कितने हो गए? 3 3 3 एंड 3, ये है ना, ये 3 ये हैं, 3 ये हैं, 3 ये हैं, 3 ये हैं, तो कितने होंगे भाई? 12। 3 4 12। तो अब आपको समझ में आया कि क्या हो रहा है।